हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि घर बैठे आप आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे। आपको किसी भी जन सुविधा केंद्र पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ पे सिंपली क्लिक करना होगा, तब आप वेबसाइट पे आ सकते हैं। या फिर आप अगर गूगल पे लिखेंगे edistrict.up.gov.in, तब आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे आप, तो यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन और सिटीजन लॉगिन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ई साथी है। तो आपको क्या करना है, जो ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो जन सुविधा केंद्र चलाते हैं, जिनके पास आईडी पासवर्ड होता है, वो इसमें पोर्टल को लॉगिन करेंगे और वहाँ से अपने जो सर्टिफिकेट हैं उनसे रेडी करेंगे। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, तो आप यहाँ से आप भी बना सकते हैं इस अपना ई सिटीजन लॉगिन से। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको पासवर्ड और यहाँ पे यूजर नेम और जो कैप्चा दिख रहा है इसे डाल के सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो ये पोर्टल आपका पूरी तरह से लॉगिन हो जाएगा, वहाँ से आप बना सकते हैं। लेकिन आपको आईडी पासवर्ड जनरेट करने के लिए नवीन यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी चूज करना होगा, जिसकी 6 से 8 कैरेक्टर होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर इस तरह का कुछ एरर आता है कि आपका जो आपने यूजर नेम डाला है ये पहले से मौजूद है, तो आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है। उसके बाद उपलब्धता की जांच पे चेक कर लेना है। अगर आप वो एक्टिव रहेगा तो आपको बता देगा कि ये आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम, आवेदक का जन्म तिथि, यहाँ पे जेंडर चूज करना होगा, आपका पूरा पता आप यहाँ पे लिखेंगे अपना। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड इंटर करना होगा, आपको यहाँ पे जिला चूज करना होगा, एक मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। ईमेल आईडी अवेलेबल है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को डालने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आपने जो लॉगिन आईडी चूज किया है, ये लॉगिन आईडी और आपका मोबाइल नंबर ये एक्टिव होना चाहिए और ये आपको याद होना चाहिए। अगर लॉगिन आईडी आप भूल जाते हैं तो आप इस पोर्टल को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको लॉगिन आईडी कहीं लिख के रख लेना है और मोबाइल नंबर आपके पास एक्टिव होना चाहिए। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। तो यहाँ पे सिंपली सिटीजन लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको यूजर नेम और जो ओटीपी भेज दिया गया उस ओटीपी को आपको यहाँ पे दर्ज करने के बाद इस कैप्चा को आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक बार आपको अपना पासवर्ड को रीसेट करना होगा। पासवर्ड रीसेट में आपको यहाँ पे ओटीपी के माध्यम से आप लॉगिन तो कर पाएंगे, लेकिन आपको एक नया पासवर्ड रखना होगा। तो यहाँ पे आपको दोबारा से अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पोर्टल कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, और यहाँ पे अपने परिवार रजिस्टर, खतौनी की नकल, और यहाँ पे कुटुंब रजिस्टर में अगर नाम ऐड करना है उसका आवेदन भी यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारी इसमें सर्विसेज हैं जिनका आप घर बैठे लाभ ले सकते हैं। आपको किसी भी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसे आपको पूरा अच्छे तरीके से हिंदी में फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र में फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप यहाँ पे ग्रामीण है या नगरीय आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रार्थी का नाम हिंदी में, प्रार्थी का नाम इंग्लिश में, ये आपको अच्छे तरीके से फिलअप करना होगा। यानी आपका हिंदी टूल का यूज करके आपको प्रार्थी का नाम लिखना होगा एक बार। उसके बाद इंग्लिश में आपको प्रार्थी का नाम, आवेदक का नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखना होगा। उसके बाद पिता या पति जो भी हैं संरक्षक, उनका यहाँ पे डिटेल लिखना होगा। उनकी माताजी का नाम लिखना होगा और यहाँ पे आपको वर्तमान पता जो है पूरा अच्छे तरीके से आधार कार्ड से मिलान होना चाहिए। यहाँ पे आपको जनपद चूज करना होगा, जिला तहसील चूज करना होगा, गांव का नाम, और यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे टिक कर देना होगा। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही आपका लोकल एड्रेस, अस्थायी एड्रेस सारा वही पेस्ट हो जाएगा नीचे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये चूज करना है कि आप किस जाति के हैं। तो यहाँ पे जाति को आपको चूज कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे उपजाति को चूज करना है। प्रमाण पत्र क्यों बनवा रहे हैं, आपको यहाँ पे एक कारण देना होगा। अगर आपको कोई
कारण है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर आवश्यक कार्य हेतु भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो चूज़ करने के बाद चूज़ फाइल पे आपको क्लिक कर देना होगा। जहाँ पे भी आपका फ़ोटो है सिंपली आपको चूज़ करने के बाद अपलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको इसे फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे साइड में एक देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी आपको देखने को मिलेगा। आपको ये भी अपलोड करना ज़रूरी है। इसे अपलोड करने के लिए आपको इसको प्रिंट करना होगा और ये इसे फिलअप करना होगा। तो ये आप कहाँ से पाएंगे? इसके लिए आपको गूगल पे लिखना होगा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र PDF। जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। आपको ये सारा डिटेल इसमें फिलअप करना होगा। इसमें आपको क्यों बनवा रहे हैं, आधार कार्ड नंबर, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। अपना नाम लिखना है, पिता पति का नाम, जन्म तिथि, व्यवसाय, आपका जन्म स्थान, जाति, निवास, थाना, तहसील, सारा डिटेल आपको यहाँ पे लिखना होगा। जो आपको फॉर्म में फिलअप करना है वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद स्थान में आप अपने गाँव का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद दिनांक, यहाँ पे आपको एक हस्ताक्षर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। वार्षिक आय में अगर आपको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस फॉर्म को भर के आपको इस पोर्टल पे अपलोड करना होता है। अपलोड आप इसे प्रिंट करवाइए। प्रिंट करवाने के बाद ये सब अपने आप से लिखिए। लिखने के बाद आप इसे स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, या आप इसे फ़ोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप आय प्रमाण पत्र फिलअप करना चाहते हैं तो आय प्रमाण पत्र भी फिलअप कर सकते हैं। निवास भी बनाना चाहते हैं तो निवास भी फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आय प्रमाण पत्र आपको पूरा फिलअप करके हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंग्लिश में नाम लिखना होगा, सॉरी हिंदी में नाम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में नाम लिखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पिता का, पति का जो भी नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप पिता का नाम लिख रहे हैं तो आपको पिता पे चूज करना है, टिक करना है। पति का नाम लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे पति का नाम यहाँ पे लिख के रखना है। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम आपको लिख लेना है। यहाँ पे आपको अगर मकान नंबर अब आपको पता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोहल्ले का नाम लिखना है। यहाँ पे जनपद ऑलरेडी चूज रहेगा तो यहाँ पे आपको तहसील चूज कर लेना है। गांव का नाम आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर एक दे दीजिए। यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे टिक करेंगे तो जो आपने एड्रेस फिलअप किया है वही एड्रेस पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जो वार्षिक व्यवसाय है या वार्षिक व्यवसाय है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे अपने किसी एक मेंबर का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। आपके परिवार में जितने भी मेंबर हैं कम से कम एक मेंबर का नाम देना यहाँ पे ज़रूरी है। अपने परिवार के मेंबर का नाम दे दीजिए। क्या करते हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। कितना कमाते हैं लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल दिया गया है, आप इसे फिलअप कर दीजिए कि मजदूरी करते हैं तो कितना कमाते हैं, भूमिहीन है, भूमि का विवरण है, कि सारा कुछ आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर पेंशन पाते हैं तो कितना पाते हैं, सारा डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये सारा कुछ ऐसे फिलअप रहने देना है। यहाँ पे आप क्यों बनवा रहे हैं ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये भी आपको फिलअप करना। अगर यहाँ पे कोई कारण है इसमें तो आप चूज कर लीजिए, नहीं तो अन्य के करके आप पर्सनल कारण भी दे सकते हैं, पर्सनल रीजन आप यहाँ पे दे सकते हैं, या आवश्यक कार्य भी लिख सकते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के लिए सिंपली आपको फ़ोटो चूज़ करना होगा। उसके बाद चूज़ करने के बाद अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यह फ़ोटो आपका अपलोड हो जाएगा। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करने के लिए सिंपली आपको जो भी घोषणा पत्र है उसे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जब आप अपलोड करेंगे तो ये सारा डिटेल आप यहाँ पे देखने को मिलेगा आप अपलोडेड में। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो सिंपली अन्य के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उसे आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद तो ये देखेंगे तो सारा डिटेल आपका फिलअप हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद दर्ज के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दर्ज के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पे आप पेंडिंग देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तो कुल लंबित आवेदन में आपका डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग देखने को मिलेगा। यहीं पे ही आपका सारा डॉक्यूमेंट सेव रहेगा।
इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अप्लाइड बट पेमेंट नॉट करके है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब तक पेमेंट नहीं करेंगे आप तब तक ये आगे प्रोसेस में नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए सिंपली आपको ये एक्नॉलेजमेंट नंबर कॉपी कर लेना है आवेदन नंबर को। उसके बाद यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान पे आपको आ जाना है। आपको आवेदन नंबर डालना है। सुरक्षित करे पे आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका डिटेल जो आपने फिलअप किया है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप रिव्यू कर लीजिए। अगर सारे डिटेल आपने जो भी फिलअप किया है आपके ही हिसाब से है तो आपको पेमेंट करना है। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद इसमें कोई भी एडिटिंग संभव नहीं है। यहाँ पे जो भी आपने फिलअप किया है उसी अकॉर्डिंग बन के रेडी हो जाएगा। आवेदन की सूची में आप यहाँ पे दोबारा से जिस भी पेमेंट करना चाहते हैं आपको अपने आवेदन को कॉपी कर लेना है यहाँ से। उसके बाद सिंपली सेवा शुल्क भुगतान पे आ जाना है, तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए ध्यान रहे, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपने पेमेंट नहीं किया है तो पेमेंट अप्लाइड बट पेमेंट नॉट डन, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। आवेदन नंबर डालिए, सबमिट करिए। 15 रुपये का पेमेंट आपको करना होता है एक प्रमाण पत्र के लिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड विथ पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड विथ पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट के लिए रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से आपका जिस भी मेथड को आप यूज करना चाहते हैं आप उस तरीकों को पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR कोड या UPI के माध्यम से जिस भी तरीके को यूज करना चाहते हैं सिंपली आपको उस हिसाब से आपको यहाँ पे चूज करना होगा। इंटरनेट बैंकिंग से तो आप यहाँ पे बैंक चूज कर लीजिए। UPI के माध्यम से यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे UPI को चूज करिए। उसके बाद कंटिन्यू करिए। फिर यहाँ पे अगर आपके पास UPI ID है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर अगर आप QR कोड के माध्यम से भी पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करने के बाद ये QR कोड ओपन हो जाएगा। आपको इसे अपने किसी भी एप्लीकेशन से आप इसे स्कैन कर लीजिए और इसमें 15 रुपये का पेमेंट आपको कर देना होगा। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तब हो सकता है कि ये साइड एरर हो जाए। वैसे ज़्यादातर केस में ये साइड एरर ही हो जाती है क्योंकि इसका जो वर्क है इतना बेटर नहीं है, तो आपको कुछ भी परेशान नहीं होना है। अब यहाँ से आप कुछ भी दोबारा से पोर्टल लॉगिन रहेगा, दोबारा से भी पेमेंट करने के लिए सोचेंगे तो ये अब फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाइड बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप इज नॉट जनरेटेड करके है। पेमेंट तो डन हो गया है, यानी पेमेंट हमारा रिसीव हो गया है, लेकिन अभी ये फॉरवर्ड नहीं हुआ है। तो फॉरवर्ड करने के लिए आपको इसे दोबारा से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपका डिटेल। उसके बाद सुरक्षित के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉरवर्ड हो चुका है। आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी जनरेट हो गई है। सेवा शुल्क 15 रुपये यहाँ पे देखने को भी मिलेगा आपको। और यहाँ पे अगर आप इसे प्रिंट करना चाहें तो रख सकते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे देखते हैं, सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको कितने दिन में ये प्राप्त होगा ये डेट भी लिखा रहता है। इसके अंतर आपको अगर रिसीव हो जाता है तो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन भी मिलेगा कि आपका प्रमाण पत्र रिसीव हो गया है। आप इसे अपने रिस्पेक्टिव सेंटर से या अगर आपने सिटीजन से बनाया है तो खुद भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तब आपको इस पोर्टल पे दोबारा से लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आपको आ जाना है इस पोर्टल पे अपने फॉर्म को प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो यहाँ पे आपको ये स्टेटस देखने को मिलेगा। अगर इस तरह से स्टेटस देखने को मिलेगा तो आपका जो भी है वो रेडी नहीं रहेगा, प्रोसेस में रहेगा। तो आप यहाँ पे उसका आवेदन यहाँ से चेक करना चाहें तो दोबारा से आवेदन चेक कर सकते हैं। अगर आपका प्रमाण पत्र रेडी हो जाता है, आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे निस्तारित आवेदन पे आपको क्लिक कर देना है। जो भी प्रमाण पत्र रेडी हो गया है उसका डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको टिक करना है कि कौन सा प्रमाण पत्र आप प्रिंट करना चाहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट या अदर, जो भी है आपको उस पर टिक करना होगा। जब आप टिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन नाम और सर्विस का नाम, रिसीव डेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
जो भी आवेदन प्रिंट करना चाहते हैं सिर्फ ये आवेदन नंबर पे आपको क्लिक करना होगा। प्रमाण पत्र रेडी हो जाने के बाद कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे सिंपली प्रिंट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आवेदन आपका प्रिंट हो जाएगा। जब आपका प्रिंट हो जाए तो आप इसे कहीं भी ऑफिशियली यूज कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरह से इसमें जो भी सर्विसेज हैं इन सभी सर्विसेज का आप लाभ ले सकते हैं। आपको सिंपली फॉर्म को फिलअप करना होगा और आपको पेमेंट कर देना होगा। तो आपको इसी पोर्टल से दोबारा से आके अपने प्रमाण पत्र को, जो भी प्रमाण पत्र आपने अप्लाई किया था उसे डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप खतौनी को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसका भी लाभ यहाँ से ले सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनका आप घर बैठे अपने आप किसी भी जन सुविधा केंद्र पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। घर बैठे आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसे यूज करने में या इसमें जो भी सर्विसेज हैं उनका लाभ लेने में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। इसमें किसी भी सर्विस में आपको समस्या हो रही है, किसी भी सर्विस के बारे में आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। वैसे कितना आसान हो गया है ना, ये सभी काम ऑनलाइन हो गए हैं जिसके लिए हमें परेशान होना पड़ता था, ऑफिस दफ्तरों का तक चक्कर लगाना होता था। आज हम घर बैठे वो सारे काम ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि जो ऑनलाइन वर्क होता है वो कैसे किया जाता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सिंपली आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना होगा ताकि ऐसी कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।